ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी आपके दैनिक राशिफल को लेकर के है। और दैनिक राशिफल से पहले आपको देंगे जानकारी पंचांग के विषय में साथियों, और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 25 जनवरी सन 2025 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है माघ का महीना, यानी कि माह का महीना, और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज एकादशी, नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा, योग रहेगा ध्रुव और करण होगा बव, और राशि होगी वृश्चिक, यानी कि चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे संचार। साथियों, राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह आज प्रातः 9:53 से लेकर के प्रातः 11:13 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहने वाली है। षटतिला एकादशी व्रत है साथियों आज, और गंडमूल प्रारंभ हो जाएंगे आज प्रातः 7:08 से। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ चर्चा करेंगे आगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, यानी कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उस पर यह आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन है। तो जैसा मैंने अभी पंचांग की जानकारी देने के समय पर आपको कहा है कि चंद्रमा पूरे दिन अपनी नीच राशि वृश्चिक में बने रहेंगे। तो आपके अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे तो अपने बुजुर्गों के साथ किसी प्रकार का मतभेद वाद विवाद पैदा ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है साथियों। और माता पिता के अपमान बिल्कुल ना करें, उनको मान और सम्मान दें, उनको प्यार दें। उससे ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय होता है कि अगर आप अपने, बेशक चाहे आपके पिता या माता आपसे नाराज हैं या आपसे क्रोधित हैं, जो भी हैं, लेकिन आपका फर्ज जो है वो उनका सम्मान करना है। अगर आप सम्मान करेंगे तो आपका दिन अच्छा निकलेगा, ये आपके लिए फायदा है। जैसा मैंने कहा कि ये भी अपने आप में एक उपाय है, रेमेडी है, तो इसे रेमेडी समझ के भी करें आप, तो भी उससे अच्छा दिन आपका निकलने वाला है। अब जहाँ पर चंद्रमा क्योंकि नीच राशि में है तो माता की ओर से भी पिता की ओर से भी हो सकता है आपको किसी भी प्रकार से या तो माता के स्वास्थ्य में कमी हो या बुजुर्गों के स्वास्थ्य में कमी रहे, ये भी एक संभावना है। तो कहीं ना कहीं उनको लेकर के चिंता, परेशानी या तनाव, टेंशन, इस प्रकार के संकेत ग्रहों के द्वारा जो मिल रहे हैं उसकी बात हम आपसे कर रहे हैं। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है तो करियर तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, अभी चलता रहना है बिना किसी समस्या के। तो यहाँ पर तो करियर में किसी प्रकार की, लेकिन हाँ एक बात और है कि मेहनत भी काफ़ी है, और मेहनत आप करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, मेहनत भी खूब कर रहे हैं और आप अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे अपने वर्क प्लेस में। परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी जाएगी। मैं धन की बात करूंगा कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी, और धन का संचय भी आप बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। लाभेश और धनेश का एक बहुत अच्छा राजयोग आपके धन भाव में, लाभ भाव में बना हुआ है। तो आपकी धन की स्थिति जो है मेष राशि के जातकों की बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन अगर दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं या आपकी मजबूरी है करना या बहुत आवश्यक है, तो फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको उपाय दूंगा, उसको करके ही। और एक अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के लिए तो आप देखिए महामृत्युंजय के जप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, 108 बार जप जरूर कर लें। जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का सवाल है, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अधिक परिश्रम करने के उपरांत सामान्य परिणामों की प्राप्ति के ही योग बन रहे हैं, और इसके लिए भी आपको कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। वैसे हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो सामान्य से मध्यम परिणाम आप आराम से ले आएंगे। मैं वैवाहिक जीवन की अगर बात करूं तो वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो साथियों, ये थी आपकी राशिफल। अब मैं आपको उपाय देने जा रहा हूँ। सबसे पहला, अगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अच्छे परिणाम प्राप्त हों तो सूर्य देव की आराधना कीजिए, सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, और उसी समय पर आप इस मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। दूसरा उपाय जो आपको अब हम बताने जा रहे हैं वो आपको क्या करना है, वो आपको करना है कि देखिए आज के दिन नीले वस्त्र बिल्कुल धारण ना करें, कोई भी इलेक्ट्रिक
या इलेक्ट्रॉनिक का सामान अगर आपको कोई गिफ्ट में देता है तो वो बिल्कुल ना लें, एकदम रिफ्यूज़ कर दें। और हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे तो सब तरीके से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अगर साथ ही साथ आप महामृत्युंजय का जप भी करेंगे। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका टॉरस साइन। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं। आज के दिन भी एक बहुत अच्छा राजयोग, एक नहीं एक से ज़्यादा राजयोग है आपके करियर हाउस में, तो आपको तो चौतरफा बहुत अच्छे परिणामों की, शुभ परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हुए हम देख रहे हैं। धन की स्थिति भी बेहतर रहने वाली है, लेकिन अपने थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो दूसरे लोगों के बुरे बन जाएंगे और दूसरे लोग भी आपकी बातों से हर्ट होंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी नुकसानदायक है। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आप अपने घर में ही अपने परिजनों के साथ भी, उनके भी आप बुरे बन जाएंगे। वैसे मैं आपको इतना और बता दूं कि देखिए, वैसे तो चंद्र और बृहस्पति का बहुत अच्छा गज केसरी योग बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा नीच राशि में बैठ गए हैं। तो अगर आप आज के दिन इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, एक माला, तो बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे। यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो आपको हर फील्ड में मिलेगा, वैवाहिक जीवन में भी मिलेगा, पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छा परिणाम सामने आएंगे अगर एक माला इस मंत्र की करेंगे। दूसरा, देखिए, अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तो मैं कहूँगा कि गणपति जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा अगर आप चाहते हैं अच्छे परिणामों की प्राप्ति। मगर हायर स्टडीज़ वालों को कैसा रहेगा? हायर स्टडीज़ वाले भी बेहतर परफॉर्मेंस रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशनशिप अच्छी रहने वाली है, ठीक चलेगी। धन की स्थिति तो मैंने जैसा आपको कहा अच्छी बनी रहेगी आप वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, और स्वास्थ्य भी आपका नॉर्मल रहेगा। साथियों, उपाय अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि उपाय अब आपको क्या करने चाहिए। मैंने जैसा कहा कि वाणी पर नियंत्रण रखना है, और वाणी पर नियंत्रण रखना थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य होता है, तो उसमें सपोर्ट आपको मिल जाए ग्रहों का, उसके लिए आपको क्या करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये आपको कार्य करने। तो उससे आपको क्या होगा, वैवाहिक जीवन में भी सुखों में वृद्धि होगी, और जो आपकी कड़क भाषा है उस पर भी कंट्रोल आप आराम से रख पाएंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। जिनका जेमिनी साइन बनता है, आपका भाग्य बहुत अच्छे ढंग से आपको सपोर्ट कर रहा है, और भाग्य के साथ साथ आपका जो पराक्रम है उसमें भी वृद्धि हो रही है। दूसरा, जो आपका करियर है, तो करियर में भी आप थोड़ा परिश्रम जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन रिजल्ट्स आपको थोड़ा डिले भी हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट्स आएंगे अच्छे आएंगे, बेहतर आएंगे। हो सकता है कि अचानक आपको रिजल्ट्स प्राप्त हो। कई बार क्या होता है, जो हम मेहनत करते हैं, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमें हाथ के हाथ उसका कुछ ना कुछ आउटपुट मिले, लेकिन कई बार क्या होता है, नहीं मिलता है, और वो एक साथ अचानक जब हम भूल चुके होते हैं तब वो रिजल्ट्स के रूप में सामने हमारे आता है। ऐसी कुछ संभावना यहाँ पर भी बनी हुई है। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, और धन की स्थिति के लिए मैं आपको बता दूं कि धन का लाभ भी होगा, मित्रों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, और बड़े भाई बहनों का भी प्यार आशीर्वाद मिलेगा, उधर छोटे बहन भाइयों का भी सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए अच्छी रहेंगी, शत्रु शांत रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में अगर आप चाहते हैं कि सुखों की प्राप्ति हो, बेहतर ढंग से हो, तो यहाँ पर 2 उपाय आपको हम दे रहे हैं, वो उपाय आप कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। पहला उपाय तो यही है कि आप एक तो मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल स्तोत्र, और दूसरा ये कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, एक माला इस मंत्र की प्रातःकाल, बस कुछ नहीं करना इसके अतिरिक्त। और आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आज आपको अपने करियर में भी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा परेशानियाँ आ सकती हैं। हालांकि धन की स्थिति तो बेहतर रहेगी, धन की स्थिति में तो समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समस्याएं, और ऐसी समस्याएं, ये समस्याएं नहीं होती हैं जिसको हम कह रहे हैं समस्याएं, ये छोटी मोटी हर किसी व्यक्ति के जीवन में चलती रहती हैं। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो
कोई समस्या ही नहीं आएगी। जब हम कोई काम करेंगे तो वहाँ थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होंगी, उनको सुधारने के लिए एक हमें मौका भी मिलता है, हमें एक्सपीरियंस भी होता है। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं लाइफ के साथ, छोटी मोटी। तो मैं इन्हें समस्या भी नहीं कह सकता एक तरीके से, ये तो छोटी मोटी, ये लाइफ का हिस्सा है। तो ये तो चीज़ें साथ साथ चलेंगी। तो यहाँ पर आपका मैं कह सकता हूँ सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको अपने करियर से रिलेटेड आज मिलने जा रहे हैं अपने वर्क प्लेस में। धन की स्थिति की बात कर लें तो धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है, ठीक बनी हुई है, मध्यम है। और धन का जो संचय है वो भी आप अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। साथियों, रोग भी आपके शांत रहेंगे और विरोधी भी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। लेकिन जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ा सा तनाव की स्थिति पैदा होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। अब जो है तनाव की स्थिति को कैसे नॉर्मल किया जाए, सूर्य देव की पूजा की जाए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए, नंबर 1। और दूसरा काम क्या किया जाए, दूसरा काम किया जाए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला। समस्या ही खत्म हो जाएंगी और आपको करियर में भी बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा। और खाली करियर में ही नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अगर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला करते हैं तो। 5 मिनट का पाठ है अर्गला स्तोत्र का दुर्गा सप्तशती में, वो जरूर कर लें तो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन बनता है। अब लियो साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि साथियों देखिए, चाहे आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, चाहे आप अपने रोजगार से जुड़े हैं या अपना स्वयं का व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर जो परिणाम आपको मिल रहे हैं मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर जाकर के प्राप्त होने की पूरी संभावना बन रही है सिंह राशि के जातकों को लेकर के। लेकिन धन की जो स्थिति है, धन के आगमन की, धन के लाभ की, उसमें थोड़ा सा रुकावट यहाँ पर दिख रही है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ब्रेक लग रहा है, पैसा आएगा। आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती रहेंगी, फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती रहेंगी। लेकिन जिस मात्रा में धन का आगमन होना चाहिए था उसमें कमी की बात हो रही है यहाँ पर। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से आपका समय पूरा दिन निकलेगा और आप थोड़ा रोमांटिक मूड में भी रहेंगे और थोड़ा सा एक तरीके से चिंतन के मूड में भी रहेंगे। कोई भी कार्य करेंगे उसको लेकर के चिंतन करना, जो कि बहुत आवश्यक भी होता है और वही आपके अंदर रहेगा। थोड़ा रोमांटिक मूड भी रहेगा, यानी थोड़ी हंसी मजाक ये वो सब चलेगा। तो आप एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मूड आपका आज के दिन सही रहेगा। सुखों में कुछ कमी है, मातृ पक्ष की ओर से कुछ परेशानी, निराशा या टेंशन हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आपको ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः एक माला इस मंत्र की जरूर करें, तो उससे आपके करियर में भी आपको लाभ मिलेगा, करियर में भी लाभ मिलेगा और सुखों में भी वृद्धि होगी और आपकी मातृपक्ष से जो आपको तनाव टेंशन की बात हमने की है वो भी रिड्यूस होगी। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उनका, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य के साथ जो अगर हम बात करें पारिवारिक संबंधों की तो वो भी सामान्य या उससे थोड़ी बहुत बीच में तनाव टेंशन भी हो सकती है। उसमें अगर ऐसा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो चीज़ों को संभाल सकते हैं बिगड़ने से। भाग्य का सपोर्ट कैसे मिले, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को कैसे अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो और दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं उसमें भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको कैसे हो, तो वो तो मैंने बता दिया दूर दराज की यात्रा करने से कि आपको इस मंत्र का जाप करना है चंद्रमा के, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः एक माला। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको धन की स्थिति भी बेहतर हो, उसमें भी सुधार हो और भाग्य का भी सपोर्ट मिले, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आप क्या करें, आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ ओम हम हनुमतये नमः इस मंत्र की एक माला करें बस। आगे ये उपाय के तौर पे आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन है। तो साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए अष्टम भाव में क्षमा करें, थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में चंद्रमा बैठे हैं, पराक्रम में कमी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पराक्रम में भी कमी कर रहे हैं, छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी कर रहे हैं। छोटी दूरी की यात्राएं आप ना करें जब तक उपाय आप ना करें। उपाय तो हम आपको देंगे ही, उपाय करके ही यात्रा पर जाएं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, दूर दराज की यात्राएं आप कर सकते हैं, उसमें मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं।
करियर में भी आपको थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, थोड़ी समस्याएं भी आपके लिए बनने की संभावना है यहाँ पर। और जो आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी सामान्य ही चलेगी, कोई ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई आपका उनके साथ कोई तालमेल अच्छा रहने वाला है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बताना चाहूँगा कि आपके लिए भी सामान्य परिणामों की भी प्राप्ति के योग कन्या राशि के जातकों को बने हुए हैं। तो अब क्या किया जाए कि आपके पराक्रम में भी वृद्धि हो। तो पराक्रम में वृद्धि होने के लिए तो हमने आपको ये कहा है कि ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इसकी एक माला जरूर करेंगे तो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो, छोटे भाई बहनों का प्यार हो या फिर आपका पराक्रम हो, सब आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे इन चीज़ों से रिलेटेड, अगर आप इस मंत्र की एक माला करते हैं तब। दूसरा उपाय जो अब हम आपको देने जा रहे हैं कि देखिए, अगर आप चाहते हैं अपने करियर में भी कुछ चीज़ें सही हों, बेहतर हों, सही दिशा में चलें, ज़्यादा परेशानियां आपको ना उठानी पड़ जाएं, तो फिर आपको क्या करना है। फिर आपको मैं बस यही कहूँगा कि आज के दिन आप मंगल स्तोत्र का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। मंगल स्तोत्रम का पाठ करके आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा उपाय है, श्रेष्ठ उपाय है। और वैवाहिक जीवन को अगर आप सुधारना चाहते हैं या और अधिक सुखों की प्राप्ति चाहते हैं तो फिर आप ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला तभी करें जब वैवाहिक सुखों में अधिक सुखों की प्राप्ति की अपेक्षा अगर आप करते हैं, तब इस मंत्र का जाप कर सकते हैं एक माला। आगे बात करेंगे तुला राशि के जो जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है उनके विषय में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए साथियों, अब क्योंकि चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, वृश्चिक राशि में है, सेकंड हाउस में है आपके, तो घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन में कड़वाहट पैदा होगी। और अगर कुछ पैसा सेव करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में ना करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी अच्छे एक्सपर्ट से अभी 1-2 दिन रुक जाएं तो अच्छा है, और फिर भी करते ही हैं मजबूरी में तो किसी एक्सपर्ट से राय लेकर के ही कुछ करें। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा, इंट्राडे वगैरह ना करें, नहीं बहुत नुकसान हो सकता है। धन की स्थिति सामान्य रहेगी, सामान्य से मध्यम रहेगी धन का जो आगमन है। और दूसरा, पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मंगल के वहाँ होने से थोड़ी सी भाग्य में कमी है। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, और तब जाकर के कहीं कुछ सामान्य परिणाम प्राप्त आपको हो पाएंगे। लेकिन नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो अच्छे परिणाम ला सकते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन जो है साथियों आपका, मैं ये कह सकता हूँ एक तरीके से बहुत सामान्य ढंग से आपका रहेगा, जो एवरेज, ना कोई परेशानी ना कोई बहुत ज़्यादा उत्सुकता, एक नॉर्मल वैवाहिक जीवन जो होता है उस तरीके से आज आप अपना लीड कर पाएंगे। स्वास्थ्य भी सामान्य बना रहेगा, मगर आपको थोड़ा सा जो मैंने कहा कि पारिवारिक संबंधों में भी थोड़ा दिक्कत पैदा हो सकती है। हालांकि अगर आप चाहेंगे थोड़ी सी भी अगर आपकी कोशिश रहेगी तो संबंध आप बहुत अच्छे बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की भी सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी इनिशिएटिव लेंगे तो रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी बन सकती है, तनाव से आप छुटकारा पा सकते हैं। मेरा मतलब कहने का यहाँ पर ये है। और अगर आप चाहते हैं कि और बढ़िया रिलेशनशिप हो, सब चीज़ें बहुत अच्छी चलें, सही दिशा में चलें, तो मैं इतना ही कहूँगा, हाई स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। तो साथियों फिर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, आप बस इस एक मंत्र है, इसका मैं आपको बता रहा हूँ, इसका उपाय आप कर लें मंत्र के तौर पे एक माला। और वो मंत्र है ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। ये है मंत्र, एक माला आपको इसकी करनी है। और मैं आपसे इतना भी कहना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, अगर आप साथ में ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसकी भी एक माला कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक माला मैंने आपसे कहा मंगल के मंत्र की करने के लिए, एक गुरु के मंत्र की, 15 से 20 मिनट का काम है। और एक माला चंद्रमा की, ताकि आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उसके लिए आपको क्या करना है, ओम सोम सोमाय नमः, और भगवान शंकर जी के ऊपर आपको जल चढ़ाना है, शुद्ध जल, थोड़ा बहुत गंगा जल की 2-4 बूंदें भी मिला लें तो और भी अच्छा। और फिर आप शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः एक एक माला वहीं पर बैठ करके धूप दीप के साथ ये आप करें तो बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के।
जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है साथियों, आज चंद्रमा लगन भाव में बैठे हुए हैं नीच राशि में। हालांकि बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी योग भी बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है, तो थोड़ा मन अशांत तो रहेगा, लेकिन आप अपने मन को, मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें। अगर कहीं से कोई ऐसा कोई अप्रिय समाचार या कोई ऐसा कोई कार्य बिगड़ते हुए देख करके आपका मन अशांत होता है या आपके अंदर मन दिमाग में निराशा पैदा होती है, तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी कोशिश करें अपने मन को सही करने की, सेट करने की, क्योंकि बृहस्पति की भी पूरी शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप आराम से मैनेज कर लेंगे, या नकारात्मक सोच आपके अंदर आ रही है वो भी चली जाएगी। थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, लिटिल बिट में आपको मैनेज करना होगा। और जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न है, तो घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। बीच बीच में थोड़ी बहुत किसी बात को लेकर गर्मा गर्मी या बहस हो सकती है। ओवरऑल रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे, मगर बुजुर्गों के साथ थोड़ा सा एक तरीके से नाइत्तेफाकी हो सकती है। उनकी उनकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, ऐसी कुछ संभावनाएं हैं। अब बात करेंगे आपके करियर की कि करियर आपका कैसा रहने वाला है। तो करियर आपका ठीक चलेगा, अच्छा चलेगा, और मैं कह सकता हूं कि मध्यम या मध्यम से ऊपर रिजल्ट्स आपको अपने करियर से रिलेटेड आज के दिन प्राप्त हो जाएंगे। और धन की स्थिति भी आपकी सुखद रहने वाली है। और अगर और ज़्यादा अच्छा बेहतर आप धन की स्थिति को मजबूत देखना चाहते हैं, धन की सेविंग करने के मायने में, धन का लाभ तो आपको हो ही रहा है, तो फिर उसमें आपको दो फायदे होंगे जो उपाय अब हम आपको देने जा रहे हैं। एक तो आपका जो जीवन साथी है, पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगा और बेहतर इंटीमेसी होगी आपकी उसके साथ। दूसरा, धन का संचय भी आप प्रॉपर तरीके से ढंग से कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो उपाय मैं अब आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहला उपाय यही, और आपका जो पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य चल रहा है तो वहाँ से भी आपको उसका लाभ मिलेगा। और ये उपाय क्या करना है, एक मंत्र है जिसका हम आपको बता रहे हैं कि इसका जाप आप कर लें। लघु मंत्र है, ओम व्रह्म बृहस्पतये नमः। बस एक माला इसकी आपको करना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप माँ सरस्वती जी की पूजा करें, माँ सरस्वती जी की आरती करें, सरस्वती चालीसा का पाठ करें, सरस्वती स्तोत्रम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या सरस्वती माता के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, एक माला। उधर जो चंद्रमा की नीच राशि की हमने बात की है, तो उनका भी उपाय जो है आपको जो करना है वो हमने बता दिया है कि आप जो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपको जल चढ़ा करके और ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये करना है जब, और बाकी चीज़ें आपकी बिल्कुल सही और दुरुस्त रहेंगी। अचानक अगर आपने ये उपाय किए तो आपकी पदोन्नति के भी योग बनेंगे अचानक। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है तो उनकी विषय में बात करूंगा कि देखिए, करियर आपका सही दिशा में चल रहा है बिना किसी विशेष परेशानी के। और जहाँ तक धन की बात है तो धन का आगमन भी आपके लिए हो रहा है लगातार। और आपका जो प्रभाव है अपने वर्क प्लेस पे हो, सोशल सर्किल में हो, सब जगह एक अच्छा प्रभाव आपका बना हुआ है। आपकी बात को सुना जाता है, आपकी बात को पूरा एक तरीके से इम्पोर्टेंस मिलेगा आज के दिन भी। और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकाल लेंगे आज के दिन। और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी सही रहेगा, परिश्रम पराक्रम सब कुछ ठीक चल रहा है। दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा बता दूं कि आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। तो वो उपाय हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। और अपने खान पीन का जरूर ध्यान रखिएगा धनु राशि के जातक जो हैं, अन्यथा पेट से संबंधित व्याधियां आपको करेंगी परेशान। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए। वैवाहिक जीवन में समस्या ज़्यादा पैदा ना हो उसके लिए, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकें, साथ ही दूर दराज की यात्राओं से भी परेशानियां ना हो, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है। उसके लिए सिर्फ ये करना है कि गौ माता को रोटी पर गुड़ रख करके आपको खिलाना है और घर से गुड़ खा करके ही निकलना है। इतने सारे लाभ आपको इस उपाय को करने से होंगे। आगे बात करते हैं कि जो मकर हमारे राशि के जातक हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, धन के लाभ में रुकावट दिख रही है क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके नीच राशि में धन में कमी कर रहे हैं। हालांकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ने से गज केसरी योग का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन अगर उपाय करते हैं आप चंद्रमा के तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, एक माला इस मंत्र की जरूर करिए। धन की स्थिति बेहतर होगी, सुधार होगा। दूसरी ओर
आपका जो वैवाहिक जीवन है, अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं, उसमें भी सुखों में प्राप्ति होगी अगर इसी आप मंत्र का एक माला जाप करेंगे। बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर की बात अगर मैं करूं तो करियर में भी मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। करियर भी आपका सफलता की ओर अग्रसर है और रहेगा आज के दिन भी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट से कहना चाहेंगे कि आपको भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ ऐसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं कि अगर आप कहीं दूर जाकर के अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपको बाहर आपका कार्य बन सकता है। और उसके लिए फिर आपको इस मंत्र का जाप जरूर कर लेना चाहिए, ओम बूम बुद्धाय नमः। अगर आप ये करेंगे तो आपका कार्य शीघ्रतापूर्वक बनेगा। और साथियों, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। तो ये जो है आपकी आज के दिन ऐसी पराक्रम भी सामान्य बना हुआ है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। यूं तो गजकेसरी का योग केंद्र में बना हुआ है, लेकिन चंद्रमा क्योंकि नीच राशि में आपके करियर हाउस में बैठे हैं तो उपाय देंगे, उसका उपाय आप कीजिए, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और अति सुंदर परिणाम सामने आएंगे अगर उपाय कर लिया आपने। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित उन्नति के योग बनेंगे, पदोन्नति के योग बनेंगे, सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। तो अब भाग्य की बात कर लें तो भाग्य का भी सहयोग भरपूर तरीके से मिल रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है, मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक परिश्रम करने के उपरांत ही सामान्य रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप करते हैं उपाय तो आपको अच्छे और बेहतर परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अपने वैवाहिक सुखों से संबंधित। और घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशनशिप जो है आपकी अच्छी चलने वाली है, सही चलेगी। बस थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। बोलने से पहले सोच लें कि क्या बोलना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उपाय हम आपको बता रहे थे कि क्या करना है। प्रिय साथियों, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप शुद्ध जल में गंगा जल मिला करके, गाय का कच्चा दूध मिला करके अगर आप चढ़ाते हैं और वहीं पर बैठ करके आप ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र की जाप करते हैं एक माला, तो आपके करियर में भी चार चांद लगेंगे। बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। और अगर आप चाहते हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, साथ ही आपके पराक्रम में भी वृद्धि हो, तो फिर उसके लिए आपको जो अब हम बताने जा रहे हैं वो उपाय आप कीजिए, उससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और ये है मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः। बस बहुत लघु मंत्र है, एक माला इसकी करनी है, उससे सारी तकलीफें दूर। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, भाग्य भाव में चंद्रमा नीच राशि में बैठ करके कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध पैदा तो कर रहे हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर गुरु बृहस्पति और चंद्रमा का जो गज केसरी योग है, बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो उससे काफ़ी कुछ चीज़ें संभल तो जाएंगी। यानी कि अगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं मेहनत करते हैं तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको ज़रूर हो सकेगी। और दूसरी ओर इसी के साथ साथ जो आप हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। और वो क्या मिलेगा, क्या करने से मिलेगा? माता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर के ही आप आगे के कार्य करें, पहला उपाय। और दूसरा उपाय ये है कि अपने भोजन में नमक की मात्रा कम से कम रखें। साथियों, अगर आप भोजन में मात्रा कम रखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से शुभ परिणाम प्राप्त कराएगा आपको। ये आपको कार्य करना है। दूसरा उपाय आपको करना है ओम गण गणपतये नमः, वैवाहिक सुखों में वृद्धि के लिए। बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। और भाई, अगर आप चाहते हैं कि सुखों में वृद्धि हो और अगर आप कोई प्रॉपर्टी आदि लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, वो डील आपके लिए बहुत अच्छी रहे, तो फिर आपको इस मंत्र का भी जाप कर लेना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने अवश्य आएंगे। और चंद्रमा का जो मैंने उपाय आपको दिया है, दो उपाय छोटे छोटे, माता के चरण छूना और दूसरा जो उपाय दिया भोजन में कम नमक, तो उससे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये उपाय करते रहिए छोटे छोटे और अपना जीवन सुख में बनाइए। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल
दिनांक 25 जनवरी सन 2025 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 का। और हमने इसके माध्यम से आप सभी 12 राशियों के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन 25 जनवरी का कैसा जाने वाला है। और अगर आपने हमारे बताए हुए उपायों को भी किया या करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने दिन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन या आगे से जो भी अब हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वो भी अब आगे आपके पास पहुंचे विद नोटिफिकेशंस, उनका भी आप लाभ प्रॉपरली ले सकें, तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम चर्चा को समाप्त करेंगे और आपसे लेंगे विदा। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।